सबसे पहले आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत। गवर्नर सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म से कराची की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए मांग लिए। खत में लिखा कि कराची की तरक्की के लिए मुख्तस फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वफाकी हुकूमत की ताख़ीर से मंसूबे भी ताख़ीर का शिकार हैं। गवर्नर सिंध ने मेयर कराची के खत का भी हवाला दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली की कीमतों में औसतन 7.5 रुपये कमी की गई है। ये एक बड़ा रिलीफ है जो घरेलू और सनती सार्फिन को फराहम किया गया। बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। मेरे टाइम शोबे में इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम की गई। अल्लाह का शुक्र है हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। आलमी मंडी में तेल की कीमत में खातिर ख्वाह कमी का देर पा फ़ायदा हासिल करने का तरीक़ाकार वज़ा कर रहे हैं। कोशिश है कि मौजूदा तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा मईशत और आवाम को पहुँचे। वो इस्लामाबाद में मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात के हवाले से इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से 7.5 रुपये औसतन ज़िंदगी के हर शोबे के लिए कीमत कम की है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ न सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए बल्कि सनतकारों के लिए, यानी ज़िंदगी के हर शोबे के लिए इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह। तेल की आलमी मंडी में बरह रास्त चले। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के मलिया सऊदाबाद में डंपर हादसे में जमा कामरान खुर्शीद के घर आमद और मीडिया से गुफ्तगू जारी है। 65% लोग अगर मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं तो आपको उन 65% लोगों के लिए कानून साजी करनी चाहिए। ऐसे कवानीन बनाने चाहिए और कवानीन पर अमल दरामद कराना चाहिए कि ऐसे वाकयात ना हो जिसमें कभी ज़ैनब और कभी मरियम अपने बच्चों को यतीम छोड़कर इस दुनिया से चली जाए। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो टैंकर और ये जो डंपर के जो टायर हैं, ये जो पहिए हैं, ये सिर्फ कराची में एक ख़ास कम्युनिटी को या ढूंढ ढूंढ के महाजिरों को शहीद या कत्ल नहीं कर रहे। इस डंपर के टायरों तले किसी भी कौमियत का शख्स, चाहे वो पंजाबी हो, पख्तून हो, सुन्नी हो, शिया हो, कोई भी शख्स इसके टायरों तले कुचला जा सकता है और जा रहा है। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि लाशों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। ये कोई महाजिरों का कत्लेआम नहीं है। ये शहर में रहने वाले हर शहरी का मुकदमा है जो मैं बहैसियत गवर्नर सिंध कराची के शहरियों के लिए लड़ रहा हूं। लाशों पर सियासत किसी ने नहीं करनी, इश्यूज पर बात करें। ये एक इशू है। कराची में डंपर तले लोगों को कुचलने का एक इशू है जिसे हम सबको बैठ के हल करना है। ये किसी की जात या किसी की कौमियत का इशू नहीं है जिस पर हम सियासत शुरू कर दें। अगर हमें पजीराई मिले तो अपने ऑफिसेज खोलना शुरू कर दें। ये लाशों पर सियासत नहीं होगी और ना हम करने देंगे। इस इशू को हमने हल करना है। मैं आज मरियम बीबी के घर इन बच्चियों के सर पर हाथ रखने आया हूं। परसों भी मैं यूसुफ गोट गया। एक शख्स नजर, उसका हाथ एक कट गया, उसकी बीवी मौके पे फौत हो गई। जब मैं उसके घर में गया तो वो अपने भाई के घर रह रहा है, नौकरी छूट गई। और जैसे ही घर में घुसे तो जो पलंग मां के लिए बिछा हुआ था, उस पलंग के नीचे बच्चियों के 2 गद्दे बिछे हुए थे। मां के पलंग के नीचे बच्चियां सोती हैं और बाकी जो जगह बचती है उस पे भाई ने अपने घर उस माजूर भाई को रखा हुआ है
आप सब खड़े हैं, अगर मैंने जाकर उसको जाती हैसियत में 80 गज का प्लॉट दिया, क्या मैंने गलत किया? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, गलत किया? नहीं। मैं ये नहीं कहता कि किसी की मौत का फकत प्लॉट कोई मुआवजा है। ये मुआवजा नहीं है, ये उस माजूर जो कि अपने भाई के घर रह रहा है, माजूर होने की बिना पर जिस गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था वहां से नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके जख्मों पे मरहम रखने गया था। मुझे कहा गया कि गवर्नर साहब किसी की मौत के बदले फकत सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं। तो मेरे नादान भाई, क्योंकि ये बात मेयर कराची ने की, मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता हूं, बैरिस्टर हैं आप, आपने बड़ी छोटी बात की। क्या सिंध हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट जब कोई पुलिस वाला या कोई फायर ब्रिगेड का शख्स अपनी ड्यूटी सरंजाम देते हुए अगर शहीद हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो क्या उसको मुआवजा नहीं दिया जाता? तो क्या आप उस जान का मुआवजा दे रहे होते? नहीं, आप उसके अहले खाना और लवाहिकीन के जख्मों पे मरहम रख रहे होते हैं। और ये काम तो मैंने जाती हैसियत में शुरू किया है। मेरे साथ कैप्टन साहब आए हुए हैं, आज 2 बच्चियां हैं, दोनों को 80-80 गज का प्लॉट देने के लिए हम लेकर आए हैं। हम कुछ कैश रकम और 3-4 महीने का राशन लेकर आए हैं ताकि हम इन बच्चियों के सर पर हाथ रख सके, हम इन अहले खाना के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार कर सके। ट्रंप टैरिफ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को भी ले डूबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी मंदी देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान 8,600 पॉइंट्स की कमी देखी गई। शदीद गिरावट के बायस ट्रेडिंग 1 घंटा रोकना पड़ी। स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 7 नफसियाती हदें होने के बाद रिकवरी। 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह पर जाने के बाद 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ट्रंप टैरिफ पूरी दुनिया को स्टॉक मार्केट्स को ले डूबा। हांगकांग स्टॉक मार्केट 13% तक गिर गई। जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में 5% कमी देखने में आई। चीनी मार्केट 7%, ताइवान 10%, जबकि जापान के स्टॉक मार्केट में तकरीबन 8% की मंदी देखने में आई। इंडियन स्टॉक मार्केट को भी 4% मंदी का सामना। यूरोपीय मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान बरकरार। फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट में 10% की गिरावट देखी गई। पेरिस, लंदन और एम्स्टरडैम स्टॉक्स में 6% से ज्यादा मंदी देखने में आई। ट्रंप टैरिफ से सऊदी मार्केट को भी शदीद झटका, 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी बेंचमार्क तासी इंडेक्स 700 पॉइंट्स कमी से 11,200 पर बंद हुआ। ऑयल कंपनी आरामको के शेयर्स की मद में 340 अरब रियाल का नुकसान। अमेरिकी सदर का टैरिफ इक़दामात के बाद स्टॉक मार्केट के बारे में सवाल का जवाब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, किसी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है। जानबूझकर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। अमेरिका की गुज़श्ता बेवकूफ़ क़यादत को दुनिया ने बुरी तरह इस्तेमाल किया। स्टॉक मार्केट के मुस्तक़बिल से मुतालिक कुछ नहीं कह सकता। चीन के साथ तिजारती खसारा हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। टैरिफ के हवाले से यूरोपीय और एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत हुई है। बैनुल-अक़वामी तेल मंडी आज भी शदीद मंदी का शिकार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। 3 रोज़ में खाम तेल की कीमत में 13.5% कमी रिकॉर्ड। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.43 की कमी से $63.15 फी बैरल में फ़रोख्त। माहिरीन का कहना है कि अमरीकी खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल तक आ सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम की कटाई से कबल सूरत हाल का जायज़ा इजलास हुआ। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर पंजाब के किसान को शाबाश, ज़बरदस्त खराज तहसीन। गंदम के काश्तकारों को हुकूमत पंजाब की तरफ से 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए गए। पंजाब में गंदम की आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त। प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी का फैसला किया गया। फ्री मार्केट और डीरेगुलेशन की पॉलिसी जारी रखने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, किसान हमारे भाई हैं, मुफाद का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि अमरीकी कांग्रेस के बिल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ताहाल पीटीआई से कोई राब्ता नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ अगला लाहेमल अपोजिशन अलायंस के साथ तय करेगी। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका मजीद कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो 15 अप्रैल के बाद हमें आगाह करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों का इतना ही इल्म है जितना आपको है, मगर रास्ता निकलना चाहिए। अमेरिकन कांग्रेस में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती है, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं। पीटीआई का उसके साथ कोई लेना देना, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, न हमारा कोई राब्ता है। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक नए राब्तों से मुतालिक बातचीत हो रही है, तो क्या वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं? राब्तों से मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप बाखबर है, लेकिन देखो कोई ना कोई तरीका निकल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाएमल जो तय करेगी अलायंस के साथ तय करेंगे इंशाल्लाह ताला। ईद के बाद हमने कहा था, मौलाना साहब ने भी हमें ये कहा था कि मैं अपने जो मजलिस आमला है उसके साथ में बातचीत करूंगा, तो आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा 15 अप्रैल के बाद, वो भी हमें इन्फॉर्म करेंगे। हम सारे इंशाल्लाह ताला जो अपोजिशन के सियासी जमातें हैं उनके साथ राबिता करेंगे। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार ने कहा है कि बलदियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। इल्ज़ाम लगाया कि आप गुज़श्ता 15 साल से आवाम का टैक्स खा रहे हैं। एमक्यूएम ने सिंध को गवर्नर सिंध की सूरत में तोहफा दिया। 1 साल के अंदर इंशाल्लाह इंतखाबात में बल्दियाती सारा आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। कराची से 1000 अरब रुपए का टैक्स 15 सालों से बिला शिरकत गैरे खा रहे हो, हड़प कर रहे हो। कामरान टेसूरी भाई को उम्मीद की एक वाहिद किरण जो एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी एमकेएम पाकिस्तान की राब्ता मरकजी कमेटी का एक तोहफा है जो सूबा सिंध के लिए एक गवर्नर की शक्ल में दिया खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने। कामरान भाई को अपना काम करने दो। अगर सराहने की अखलाकी जुर्रत नहीं, अप्रिशिएट करने की अखलाकी जुर्रत नहीं, तो यार अपना काम कर, अपने काम से काम रख। अपने 2-2.25 सालों में मेयर बनने से पहले, और तुम ये आज 2 सालों से ज़बरदस्ती मेयर नहीं बने, तुम ज़बरदस्ती के 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हो। तुमसे तो 4.5-5 सालों का हिसाब होगा मियाँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सियासी मुखालफिन के पास कोई चूरन नहीं होता तो मेरे बारे में बात करते हैं। आपको हमारा काम बुरा लगता है तो लगे, अब लिसानी सियासत से काम नहीं चलेगा। फारूक सत्तार ने तड़ी लगा दी कि तुम्हारा वक्त आ गया। फारूक साहब ये 1988 या 12 मई वाला कराची नहीं है। गवर्नर साहब तर्जुमानों के जरिए नहीं, खुद बात करें। जो मेरे नाक़दीन हैं, चूँकि उनके पास कोई और चूरन मंजन नहीं है, तो सियासी बयानबाजियाँ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। अगर आपको हमारा काम बुरा लगता है तो लगे। फारूक सत्तार साहब, ये वो कराची है जहाँ जिसने तासुब की सियासत को, मनफी सियासत को रिजेक्ट किया है। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है, ये 1990 का 97 का कराची नहीं है, ये 12 मई 2007 का कराची नहीं है। ये कराची तब्दील हो गया है। और गवर्नर साहब, मुझसे गुफ्तगू करनी हो ना, अपने तर्जुमानों के जरिए बात ना करें, डायरेक्ट बात करें। मैंने कतई तौर पर गवर्नर साहब की मदद नहीं मांगी, मुझे पता है कि उनका हाल क्या है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी रिहाइश पजीर कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों के वतन वापसी का मामला। इस्लामाबाद पुलिस ने 3 माह में 5211 अफगान शहरियों को जांच पड़ताल के लिए गिरफ्तार किया। ज़राए के मुताबिक 3 माह में 1258 गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान शहरियों को नामुकम्मल रिहाइशी दस्तावेज़ात के बायस मुल्क बदर कर दिया। गिरफ्तारी के वक्त 2942 अफगान शहरी इस्लामाबाद में रिहाइशी दस्तावेज़ात दिखाने में नाकाम रहे। 870 अफगान शहरियों के वीज़े एक्सपायर पाए गए। 445 अफगान शहरी ACC कार्ड जबकि 581 POR कार्ड होल्डर पाए गए। 3895 अफगान शहरियों को दस्तावेज़ात पुलिस को फ्राहम करने और जांच पड़ताल के बाद छोड़ दिया गया। 58 गैर कानूनी रिहायशी पजीर अफगान शहरी ताहाल वक्त होल्डिंग सेंटर में मौजूद हैं।